फ्रेंड्स, आराध्या एजुकेशन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आप जैसा कि जानते हैं कि हम अगले वीडियो में आपको कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण करने का तरीका बताए थे और उसमें हमने सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़े कार्बनिक श्रृंखलाओं का आईयूपीएसी नेम बताए थे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम कैसे कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण लिखते हैं। जैसा कि आपके समक्ष दिया गया है एग्जाम्पल, यौगिक का नाम हम दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा है CH2 और ये लिखा है CH2। आप जानते हैं कि कार्बन परमाणु पर 4 बॉन्ड होना अनिवार्य है, तो यहाँ पर लिखा गया है CH2 लिखा गया है और इसमें कार्बन और कार्बन के मध्य में कितने बॉन्ड हैं ये तो डिपेंड करता है जब हम इसकी संरचना लिखते हैं। संरचना पे देखते हैं, इस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड हैं, हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड हैं, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिए हैं सिंगल वन से और यहाँ पर जोड़ दिए हैं। इसी प्रकार इस कार्बन परमाणु पर 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से एक इधर जोड़ दिए हैं और हम एक ऊपर जोड़ दिए हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम ऊपर ही जोड़ने, किधर भी जोड़ सकते हैं, परंतु अब हम देख पा रहे हैं कि इस कार्बन परमाणु पर 2 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, परंतु एक कार्बन परमाणु पर 4 बॉन्ड होने अनिवार्य रहते हैं। तो इन दोनों के मध्य में हम डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि एक कार्बन परमाणु पर 4 बॉन्ड हो गए हैं, 2 3 4। इस प्रकार ये जो है CH2 हमारा लिखा गया कार्बनिक यौगिक जो है वो सत्य है। अब हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, कैसे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो लिखा था हमारा CH2 और ये CH2। हमने आपको बताया कि डबल बॉन्ड होता है तब हम क्या लगाते हैं, संगत एल्केन के अंत में लगाते हैं ईन लगाते हैं। अभी तक सिंगल बॉन्ड पढ़ रहे थे तो उसमें अगर संगत एल्केन आता था तो उसके अंत में हम लगाते थे एन। अब डबल बॉन्ड आएगा तो उसके अंत में क्या लगाएंगे, हम ईन लगाएंगे। सबसे पहले हम काउंटिंग करते हैं कार्बन की संख्या को, 1 और 2। इसमें 1 और 2 कार्बन परमाणु हैं, तो 2 कार्बन परमाणु जब होते हैं तो हम इसका संगत एल्केन होता क्या है, एथ होता है। क्या होता है, एथ होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले क्या, एथ लिखेंगे। एथ लिख लिया, उसके बाद चूंकि ये दोनों कार्बन परमाणु या कार्बन परमाणु जो है इसमें डबल बॉन्ड है तो संगत एल्केन के अंत में लगाते हैं ईन। क्या लगाते हैं, ईन लगाते हैं। ENE हमने जोड़ दिया इसमें। अब इस यौगिक का आईयूपीएसी जो नेम है वो हो गया हमारा एथीन। क्या हो गया, एथीन हो गया। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ तो सिर्फ 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य में 2 डबल बॉन्ड लगा हुआ है, अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है तब डबल बॉन्ड आता है तो हम क्या करते हैं, देखिए लिखा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इस प्रकार से कोई यौगिक लिखा है तो इसका आईयूपीएसी नामकरण हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें 4 कार्बन परमाणु हैं, लेकिन याद रहे जब
कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है और डबल बॉन्ड बीच में होता है या कहीं किनारे होता है, तो काउंटिंग करने का एक नियम होता है। काउंटिंग करने का एक नियम होता है। वह नियम क्या होता है? ये जो हम इस प्रकार से काउंटिंग किए हैं, जो नामकरण किए हैं, ये हमारा गलत तरीका है। अब आप कहेंगे कैसे इसको हम सही तरीके में लिखेंगे? तो वो ध्यान दीजिए, हम बता रहे हैं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या कोई समूह जिधर से काउंटिंग करने पर नज़दीक पड़ता है, काउंटिंग हम उधर से ही करना प्रारंभ करते हैं। जैसे कि इधर देखो स्टार्ट किए 1 2, तो 1 नंबर पर ही हमारा डबल बॉन्ड मिल रहा है। मिल रहा है नहीं मिल रहा है? तो 1 नंबर पर ही डबल बॉन्ड हमारा मिल रहा है, तो काउंटिंग हम इधर से ही करेंगे 1 2 3 और 4। तो ये काउंटिंग करने का सही तरीका है। ये काउंटिंग करने का गलत तरीका था, ऊपर हमारा ये काउंटिंग करने का सही तरीका है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, क्योंकि गलत चीजें हमारे दिमाग में नहीं पड़नी चाहिए। अब इसको हम नामकरण कैसे करेंगे? अगर ये बॉन्ड यहाँ पर ना होता, बीच में होता, तो हम नामकरण भी करते ऐसे ही। देखिए, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, कार्बन की संख्या चूंकि 4 है, तो यहाँ पर संगत एल्केन क्या हो जाएगा? ब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूट हो जाएगा। परंतु याद रहे काउंटिंग हम इधर से किए हैं, और डबल बॉन्ड जो है जितने नंबर पर आता है उसका हम नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो 1 नंबर पे ही मिल रहा है। कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 1, और मेथ एथ प्रोप ब्यूट 4 कार्बन है, तो ब्यूट हो जाएगा। और डबल बॉन्ड है, तो संगत एल्केन के अंत में हम क्या लगाते हैं? ईन लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? प्लस ENE। संगत एल्केन के अंत में हमने क्या जोड़ दिया? ईन जोड़ दिया। और इसमें भी जब ईन जोड़ते हैं तो ब्यूट का हम ई हटा करके क्या जोड़ते हैं? ईन जोड़ देते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा BUTENE। इसका नेम हो जाएगा ब्यूटीन या फिर 1 ब्यूटीन। ठीक है, 1 ब्यूटीन इसका नेम हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल आपको बताएंगे। अगर ये बॉन्ड हमारा उठ करके किनारे ना हो, बीच में हो, या चैन हमारी लंबी हो, तब हम आईयूपीएसी कैसे लिखेंगे? लिखा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इतनी लंबी हमारी कार्बन की श्रृंखला है। तो इसमें हम कैसे इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं? तो आपको बताया जा चुका है पहले कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? काउंटिंग करते हैं, कार्बन की काउंटिंग करते हैं। और ये भी पता है कि कार्बन की काउंटिंग हम उधर से करते हैं जिधर से हमारा कोई बॉन्ड हो या कोई ग्रुप हो नज़दीक पड़ता है, उधर से हम कार्बन की काउंटिंग करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इधर से अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर काउंटिंग हम इधर से करते हैं तो 1 2 ही नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो काउंटिंग हम इधर से ही करेंगे, 1 2 3 4 5। 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसीलिए यौगिक का आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए सबसे पहले हम 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? सबसे पहले 2 नंबर पे बॉन्ड है, तो बॉन्ड को पहले लिखते हैं। लिखेंगे 2
थोड़ा हाइफन लगाते हैं। अब देखते हैं कार्बन की संख्या कितनी है। तो कार्बन की संख्या आपकी 5 है। कार्बन की संख्या 5 है। कार्बन की संख्या 5 है। तो हम क्या करते हैं, 5 कार्बन की संख्या पर हम लिखते हैं पेंट। क्या लिखते हैं? पेंट लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा PENT, पेंट। चूंकि इस कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे इन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन जोड़ देंगे। तो इस प्रकार यौगिक का आईयूपीएसी नेम हो गया 2 पेंटीन। इसी प्रकार ये बॉन्ड अगर यहाँ पर आता है, चैन लंबी होती है तो 3 पेंटीन हो जाएगा या 1 पेंटीन हो जाएगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पेंटीन 2। तब भी हमारा ये आईयूपीएसी नेम सही माना जाता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, इसमें हमने आपको डबल बॉन्ड लिख करके आईयूपीएसी नेम करना बताया। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आईयूपीएसी नेम कैसे होता है, इसको देखने के लिए आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन लिंक में आप देख सकते हैं। धन्यवाद।